अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7A, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इफ अ बैग containing 12 kg of basmati rice sells at Rs 492, find the cost of 2 kg of rice। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 12 kg राइस की प्राइस है 492 और हमने 2 kg राइस की प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 12 kg राइस। प्राइस ऑफ 12 kg राइस। 12 kg राइस की प्राइस हमें गिवन है Rs 492। हमने फाइंड करनी है 2 kg राइस की प्राइस, लेकिन 2 kg राइस की प्राइस फाइंड करने से पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 1 kg राइस की प्राइस कितनी है। तो हम फाइंड करेंगे प्राइस ऑफ 1 kg राइस। 1 kg राइस की प्राइस फाइंड करनी है। केजीज ज्यादा थे तो प्राइस ज्यादा थी, केजीज कम होंगे तो प्राइस कम होगी, इसलिए हम 492 को 12 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 492 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। ये मैं आपको इधर सामने करके दे देता हूं। 492 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 4s are 48, 1 रह गया, 2 नीचे आ गया, 12 1s are 12। तो आपके पास आंसर आया 41। ये वाला 41 आपके पास आंसर आया, Rs 41। आपने लिखना है Rs 41। ये आपके पास आंसर आया 1 kg राइस की प्राइस। अब लिखा हुआ है फाइंड द प्राइस ऑफ 2 kg राइस। हमने फाइंड करनी है 2 kg राइस की प्राइस। तो प्राइस ऑफ 2 kg राइस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? Rs 41 मल्टीप्लाई बाई 2। 41 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी प्राइस आ जाएगी 2 kg राइस की। तो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 82। यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमने 2 kg राइस की प्राइस फाइंड करनी थी तो वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अ डजन एग्स कॉस्ट Rs 36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 eggs। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हमने अब लिखना है। कॉस्ट ऑफ 1 dozen eggs Rs 36। कॉस्ट ऑफ 1 dozen eggs इज इक्वल टू Rs 36। अब आपको पता होगा कि 1 डजन में कितने एग्स होते हैं? 12। तो आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 dozen एग्स मींस 12 एग्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 dozen मींस 12 एग्स इज इक्वल टू Rs 36। हमने फाइंड करनी है 7 एग्स की कॉस्ट प्राइस। तो 7 एग्स की फाइंड करने से पहले हम 1 एग की कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आएगा आपके पास आंसर 12 3s are 36 होता है, तो आपके पास आंसर आएगा Rs 3। 1 एग की कॉस्ट है हमारे पास 3, तो हमने फाइंड करनी थी कॉस्ट ऑफ 7 एग।
7 एग्स की कॉस्ट फाइंड करनी है तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 3 21। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया RS 21 और ये है कॉस्ट प्राइस 7 एग्स की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज in an 8-hour day. If there are 42 workers in total, how many toys are produced every hour? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक फैक्ट्री का वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है और वो 28 टॉयज बनाता है। वो कह रहे हैं कि अगर टोटल वर्कर्स 48 हैं तो आप ये बताएं कि वो पर आवर 1 घंटे में कितने टॉयज बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ 8 hours by 1 worker। 1 वर्कर की जो 8 घंटे की प्रोडक्शन है वो है हमारे पास 28 टॉयज। ये है एक वर्कर की 8 घंटे की प्रोडक्शन। आगे उसने बताया है कि टोटल वर्कर्स हैं 42, तो हम लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्क 8 आवर्स, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 8 hours by 42 workers is equal to, ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज आएगी। द प्रोडक्शन ऑफ 8 hours by 42, पहले 1 वर्कर था अब वर्कर्स हो गए 42, तो 28 को आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका आंसर आएगा जो 42 वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप 28 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1176। ये आपकी प्रोडक्शन आई 42 वर्कर्स की 8 आवर्स की। हमने फाइंड करना है कि वो 42 वर्कर्स 1 घंटे में कितना बनाते हैं। तो यहां पर 8 है तो हमने 1 आवर की फाइंड करनी है, तो आप पूरी स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे और यहां पर 8 की जगह 1 आवर बाय 42 वर्कर्स। $1176 को आपने, क्योंकि ये 8 घंटे की प्रोडक्शन है तो आपने इसको 8 पे डिवाइड कर देना है और वो आपकी आएगी 1 घंटे की प्रोडक्शन। 1176 को अगर आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 147 टॉयज। आपके पास फाइनल आंसर आएगा 147 टॉयज। 1176 को 8 पे डिवाइड कैसे करना है ये देखें। 1176 8 बाहर आ गया, 8 1s are 8, 11 से 8 माइनस किया तो 3, 7 नीचे आया। 8 का टेबल 37 तक नहीं जाता तो 42 तक जाता है। 11 4s are 32, क्योंकि 8 4s are 32, 8 5s are 40 हो जाता है, वो 37 से ज्यादा हो गया। 37, 7 से 2 माइनस किया 5, फिर 6 नीचे आ गया 56, तो 8 7s are 56। ये आपका आंसर आया 147 टॉयज के 42 वर्कर्स 1 घंटे में 147 टॉयज बनाएंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड
कैन रन 100 मीटर्स इन 9 सेकेंड्स, कि दुनिया का तेज तरीन दौड़ने वाला आदमी 9 सेकेंड्स में 100 मीटर्स डिस्टेंस तय करता है, दौड़ता है। हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो आपने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो वो आएगा हमारे पास मीटर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द मैन कैन रन इन 9 सेकेंड्स, कि वो 9 सेकेंड्स में कितना दौड़ता है? 100 मीटर्स, कि वो 9 सेकेंड्स में 100 मीटर्स दौड़ता है। अब हम फाइंड करेंगे कि वो 1 सेकेंड में कितना दौड़ता है। तो द मैन कैन रन इन, यहां पर आप लिख देंगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में फाइंड करना है तो 100 को हम किस पे डिवाइड करेंगे? 9 पे, 100/9। 100/9 ये वो दौड़ता है 1 सेकेंड में। 100/9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा पॉइंट्स में चला जाएगा। उससे बचने के लिए मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं और अगला स्टेप कर देता हूं, वहां पे हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं मिलेगा। हमने फाइंड ये करना है कि वो आदमी 1 मिनट और 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो हम लिखेंगे द मैन कैन रन, या द मैन कैन रन इन 1 मिनट 2 सेकेंड्स। अब हमने उस मिनट को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। आपको पता है कि 1 मिनट 2 सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं प्लस 2, तो ये हमारे पास बन गया 62 सेकेंड। तो अब हम लिखेंगे द मैन कैन रन इन 62 सेकेंड्स। 62 सेकेंड्स में वो कितना दौड़ता है, वो फाइंड करने के लिए 100/9 मल्टीप्लाई बाय 62। तो जब आप 62 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे, 62 100 डिवाइडेड बाय 9 अगर आप करेंगे, क्योंकि 62 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 62 100 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आंसर आएगा 688.8। इसको हम लिख देते हैं 689। हमने डेसिमल राउंड ऑफ कर दिया 689 मीटर। 689 मीटर ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया डेसिमल को, तो 689 मीटर आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन एन हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक her to finish a book that is 1287 pages। कि अफशीन जो है वो 39 पेजेस एक बुक के वो हाफ आवर में पढ़ती है। हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक, कह रहे हैं कि वो पूरी बुक फिनिश करने के लिए जिसके 1287 पेजेस हैं, कितना टाइम लगेगा अगर वो पूरी बुक कंप्लीट रीड करे। तो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे अफशीन कैन रीड 39 पेजेस इन कितने मिनट्स? हाफ आवर लिखा हुआ है, हम मिनट्स में लिखेंगे तो 30 मिनट्स। हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। मैंने मिनट्स में लिखा है, लेकिन हमने आंसर आवर्स में ही निकाल के देना है, क्योंकि हमें गिवन इंफॉर्मेशन आवर्स में है।
मैंने मिनट्स में इसलिए कन्वर्ट किया कि मैं 1/2 आवर लिखता तो फिर हमें सिंप्लीफाई करते हुए प्रॉब्लम आनी थी, इसलिए मैंने 30 मिनट लिख दिया। तो अफशीन कैन रीड 39 पेजेस इन 30 मिनट्स। अब हम लिखेंगे अफशीन कैन रीड 1 पेज इन, एक पेज वो कितने मिनट में पढ़ती है, आप 30 को 39 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा कि वो एक पेज कितने मिनट्स में रीड करती है। तो 30 को 39 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर भी हमें पॉइंट्स में मिलेगा। तो हम अभी डिवाइड नहीं करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करने के बाद हम फाइनल आंसर निकाल देंगे। हमने फाइंड ये करना है कि अफशीन कैन रीड 1287 पेजेस इन डैश मिनट्स, कि 1287 पेजेस वो कितने मिनट्स में पढ़ती है। तो 30/39 मल्टीप्लाई बाय 1287। ये आपने 1287 को 30 से मल्टीप्लाई करना है और 39 पे डिवाइड कर देना है। आपको इसका आंसर मिलेगा 990 मिनट्स। आपको आंसर मिलेगा 990 मिनट्स, लेकिन हमने तो आंसर देना है आवर्स में। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो हम 990 को 60 पे डिवाइड करेंगे। ये आपने रफ में ही करना है, लेकिन मैं आपको इधर ही करवा रहा हूं। आपने रफ साइड पे ये कैलकुलेट, ये वाला डिवीजन रफ साइड पे करनी है। तो 60 1s are 60, 3 9 आगे 0 आ गया। तो 60 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। 90 से 60 माइनस किया तो 30, पॉइंट लगा के जब हम 0 लगाएंगे तो 300, तो 65 होता है 300 और हमें आंसर मिलेगा 6.5। तो हम लिखेंगे 6.5 आवर्स। हमारा आंसर फाइनल आएगा 6.5 आवर। ये हमारा मिनट्स में आंसर है और ये आवर्स में आंसर है। हमने आवर्स में ही आंसर देना है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो आवर्स में थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट ये है, इफ द शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम ए रीच बी 210 किलोमीटर अवे in 2 hours and 20 minutes, how much longer will it take to reach C and other point 360 kilometer farther? इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एक ट्रेन है, वो एक पॉइंट पर पहुंचती है जिसका डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 घंटे 20 मिनट्स में। हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक टू रीच सी। अब वहां से उसने सी पॉइंट पर जाना है जिसका डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। आप ये बताओ कि वहां तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लगाएगी। तो आपने सबसे पहले लिखना है टाइम्स टेकन, इसका सॉल्यूशन लिख लेना है पहले। टाइम्स टेकन बाय शालीमार टाइम्स टेकन बाय शालीमार क्या करना है, कवर करना है कितना, 210 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस है हमारे पास 210 किलोमीटर। तो आप लिखेंगे टू कवर 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो कितना टाइम लगाती है, 2 hours 20 minutes। 2 hours 20 minutes। 2 hours 20 minutes के हम मिनट्स बनाएंगे। तो 2 घंटों में हमारे पास मिनट्स होते हैं 120।
60 प्लस 60 यानी 2 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें प्लस कर दें 20, क्योंकि 20 पहले ही मिनट्स में है तो हमने 2 घंटों के मिनट्स बनाने हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 मिनट्स। वो जो ट्रेन है 210 किलोमीटर कवर करने के लिए डिस्टेंस 140 मिनट्स लगाती है। हमने फाइंड ये करना है कि वो 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगी। टाइम टेकन टू कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगी। 140 को आपने डिवाइड कर देना है 210 पे। 140 को आपने डिवाइड कर देना 210 पे। ये एक जीरो से कट गई और 14 डिवाइडेड बाय 20, ये आप डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ये आया हमारे पास टाइम मिनट्स में, जो वो ट्रेन 1 किलोमीटर कवर करने के लिए लगाएगी। हमने फाइंड करना है कि वो 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगी। तो टाइम टेकन टू कवर, आप लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय शालीमार टू कवर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट ये लिख रहा हूं स्टेटमेंट्स। टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, तो 14 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 360। जब आप 360 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 240 मिनट्स। 240 मिनट्स आपके पास आंसर आएगा। 240 मिनट्स को जब आप घंटों में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4 आवर, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, तो 4 आवर में 64 आर 240, तो 4 आवर्स में 240 मिनट्स होते हैं, तो आपका फाइनल आंसर होगा 4 आवर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।